अब एक इम्पॉर्टेंट बात सिस्टम सॉफ्टवेयर में कि सिस्टम सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते टाइम कंप्यूटर पे हम ये ध्यान रखेंगे कि हमें जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चाहिए वो उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब जैसे GUI और CUI के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। GUI होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और CUI होता है कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। GUI जो आपका विंडोज़ के लिए होता है उस पर ये उसका एग्जांपल है, और जो CUI बेस्ड का सॉफ्टवेयर होते हैं ये आपका MS-DOS पे निर्भर करता है, उसका एग्जाम्पल है। तो जो GUI है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ये एक सुविधा ऐसी देता है कि अगर आपने फ़ाइल बनाई हुई और उसमें से कुछ कट करना है तो वहाँ सिज़र का निशान बन के आता है, सिज़र बन के आएगी, तो आप समझ जाएंगे। मतलब केवल आपको क्लिक करना है, आपने एक बटन दबाया और आपका काम हो गया। लेकिन CUI ऐसा नहीं होता, आपको पूरा कमांड लिखना पड़ता था। ये बहुत पहले MS-DOS चलता था, अब ऐसा कुछ नहीं होता। MS-DOS तब सिखाया भी जाता था कि CUT कट, जब आप कट लिखेंगे तब वो कट होगा। लेकिन अब आपने जैसे ही क्लिक किया माउस से आपका काम हो गया। ऑलराइट, सिस्टम सॉफ्टवेयर को विकसित करना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की अपेक्षा बहुत जटिल कार्य है। ओके, आप अपनी आवश्यकता अनुसार एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को तो कस्टमाइज़ कर सकते हैं, परंतु सिस्टम सॉफ्टवेयर को नहीं। सामान्यतः सिस्टम सॉफ्टवेयर जब आप कंप्यूटर खरीदते हैं तो कंपनी की तरफ से इसमें पहले से ही इंस्टॉल होता है। ऑलराइट, अब हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के पढ़ लेते हैं कि क्या प्रकार होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्षेत्र बहुत बड़ा है और इसमें अनेक प्रकार के पैकेज आते हैं भिन्न भिन्न उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए। 3 टाइप्स के होते हैं: सिस्टम कंट्रोल सॉफ्टवेयर, सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर, सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। नाम से ही देखिए, सिस्टम कंट्रोल सॉफ्टवेयर मतलब कंट्रोल करने के लिए, सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर जो होते हैं उनको सपोर्ट देने के लिए जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ये वो टाइप है। और छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स जो डेवलपमेंट हम करते हैं सॉफ्टवेयर्स का, उसके लिए हम इस टाइप का, ये थर्ड टाइप का जो सॉफ्टवेयर है ये उसके अंतर्गत आता है। पहला है सिस्टम कंट्रोल सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पर ही रन हो रहे प्रोग्राम की गतिविधियों पर नियंत्रण रखते हैं। जैसे इनका काम है नियंत्रण रखना, तो जो प्रोग्राम उस समय चल रहा है, रन हो रहा है, उसको यह नियंत्रित करता है। और कंप्यूटर की डेटा भंडारण मतलब स्टोरेज जो है, इनपुट आउटपुट तथा प्रोसेसिंग यूनिट का संचालन और नियंत्रण करता है एवं कंप्यूटर में ही हो रही अन्य गतिविधियों की देखरेख करता है। बेसिकली इसका काम है कंट्रोल करना, नियंत्रण रखना। सिस्टम कंट्रोल सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका सबसे महत्वपूर्ण कंट्रोल सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे OS भी कहते हैं, और अन्य उदाहरण में नेटवर्क मैनेजमेंट संबंधी पैकेज। नेक्स्ट है सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर। इसमें ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर पर रन हो रहे प्रोग्रामों, एप्लीकेशनों को और ऑपरेटिंग सिस्टम को कार्यकर्ता को उनके कार्यों में अतिरिक्त सहायता प्रदान करते हैं, मतलब सहायता देते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर लगभग कंप्यूटर में ही होते हैं और इन्हें सामान्यतः यूटिलिटी अथवा उपयोगी प्रोग्राम, मैंने आपको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स के बारे में बताया है, ये वही उन्हीं सॉफ्टवेयर्स के बारे में बात कर रहा है जो हमें सुविधा प्रदान करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपका जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है वो एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। ओके, नेक्स्ट है सिस्टम विकास सॉफ्टवेयर। ये क्या होता है? ये अन्य सॉफ्टवेयर चाहे एप्लीकेशन हो या सिस्टम के हों, है ना, उनके विकास और निर्माण में योगदान देते हैं। इस प्रकार के सॉफ्टवेयर में भाषा प्रोसेसर तथा ट्रांसलेटर प्रोग्राम आते हैं, जैसे जो कि HLL हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं और उनकी प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करते हैं, जैसे कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, लिंकर, लोडर। ये जितने भी हैं कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, इनका क्या उद्देश्य होता है? इनका उद्देश्य होता है कि जो आपने इंस्ट्रक्शन दिया है कंप्यूटर को, तो आपने तो इंग्लिश में लिखा है, लेकिन कंप्यूटर तो वो अपनी बाइनरी लैंग्वेज समझता है ना, तो वो मशीनी भाषा को आपकी भाषा से मशीनी भाषा में कन्वर्ट करने के लिए सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर्स काम में आते हैं। ओके।